बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूच माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी जनाब, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मौसम इतना खूबसूरत, सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे का ये टाइम था और इतना प्यारा मौसम हो चुका था। उसके बाद फिर हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। और आज मेरे हस्बैंड ने की थी छुट्टी, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा। तो मैंने कहा सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवा लूँ। आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी बाज़ार जैसे पराठे, घर में साफ़ सुथरे और दूध मिल्क जिसको कहते हैं ना, उससे बने हुए। तो मैंने जो है ना बच्चों को आलू बहारे का और आड़ू का जूस बना के दिया है। लेकिन पिछले व्लॉग में अक्सर आपने देखा होगा मैं ज़्यादा मैंगो का जूस बना के देती, क्योंकि बच्चे वही शौक से पीते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपको जो बच्चों को अच्छी लगती है चीज़, तो वालिदैन जो है ना वही बना के देते हैं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा व्लॉग आया करेगा, आप इंशाल्लाह ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तकरीबन 6 बजे का ये टाइम था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बादल बने हुए थे और बारिश हल्की हल्की होना शुरू हो गई थी। और हस्बैंड ने मंगवाए थे जी मैदा था जो कि पराठों के लिए, और साथ मैंने अचार लिया है, बच्चे से मंगवाया था। तो आज मज़ेदार से पराठा, अचार और साथ चाय लस्सी जो है ना वो तो फेवरेट होती है। तो मैंने आटे को जी छान लिया है। अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा सादा आटा गंदम का डाल लें तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि उससे क्रिस्पी तो नहीं बनेंगे। लेकिन आपने ना, मैंने ऑयल यूज़ किया है लेकिन आपने ऑयल नहीं यूज़ करना, आपने घी यूज़ करना है। ठीक है, मेरे पास ऑयल था तो फटाफट में मैंने कहा चलो ऑयल ही लगा देती हूँ पराठों को, बट इसमें ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ऑयल के अंदर, नहीं घी के अंदर। तो मैंने चीनी डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है टेस्ट के लिए बस। और दूध के साथ मैं सारे मटेरियल को जो है ना वो गूंद दूंगी। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना गूंदना है। उसके और बाद मेरा खालिस दूध है, आपने कप में पड़ा हुआ देखा भी है। और ये खालिस दूध है, गाय का, भैंस का नहीं है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क पाउडर भी इसके अंदर डाल के और पानी के साथ गूंद सकते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी मैंने अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको जी रख दिया है और इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि मैदा जो है वो सेट हो जाए। आटा जो है वो 10 मिनट ले लेता है, बट मैदा जो होता है ना ये भी तकरीबन इतने 10-20 मिनट ले ही लेता है। आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है घी के साथ, या ऑयल है ऑयल लगा लें। मेरे पास ऑयल था, इस वजह से थोड़े से क्रिस्पी जो है ना वो पराठे बने हैं, लेकिन इतने क्रिस्पी नहीं बने जितने के घी से बनते हैं। आइडिया ये हुआ है, बाकी सब अच्छा था टेस्ट। और इसको 10-15 मिनट के लिए आपने रख देना है। और ज़िंदगी के सुनाएं, ज़िंदगी इतनी कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि मैं आपको अपनी दास्तान अगर बताऊँ ना, तो हर इंसान इस दुनिया में कोई होगा जो सुखी है, मुझे नहीं लगता। हर इंसान, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो किसी न किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमाए। औलाद का दुख किसी को रब अल्लाह ना दिखाए। अल्लाह सबकी औलादों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमेशा मेरी दुआएं हैं, आमीन इलाही आमीन। अच्छा जी, आपने करना ये है कि 10-20 मिनट के बाद फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे आपने इसके यहाँ दरमियाने रोटी के साइज़ जितने ना पेड़े बना लेने हैं। तो रोटी के साइज़ जितने मेरे तकरीबन आधा किलो आटे के, या इससे कम आटा होगा, या आई थिंक आधा किलो था, तो या इससे कम होगा। ठीक है, उसके बने थे 5 पेड़े। ठीक है, तो ये 5, एक मेरा था, एक मेरे बच्चों का था, एक छोटे बेटे का था और एक हस्बैंड का था। 2 बच्चों का, 2 मेरे, 4, और एक एक्स्ट्रा था। वो इतने मज़े के बने, हमने चाय के साथ खाए, इतना मज़ा आया था। तो मैं ना कुछ दिनों से परेशान बहुत ज़्यादा थी। मेरा छोटा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं, वो भी बैठता नहीं है, चलता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ मामा पापा सीखा है और बाय बाय करना सीखा है। ये मेरे अब्बू का अचानक से फ़ोन आया, तो मैंने कहा अब्बू को बाय बाय करो, तो वो उसने ऐसे ऐसे बाय बाय करना शुरू कर दिया। ये अचानक से हुआ। अल्लाह जितने भी बच्चे जो बैठते चलते बोलते नहीं, रब उनके मौजूदा तौराना तो पे ना अल्लाह उनको शिफा दे।
तो पराठे को हमने बेल के जो है ना वो रख लिया था, उसको फिर हम दोबारा से इसकी जो कट लगा के और अच्छी तरह से इसको बड़ा पराठा सा, वो कहते हैं ना लच्छेदार पराठा जो है ना, वो हम बना रहे हैं। तो हमने पेड़े शेड़े कर लिए थे, फिर उसको कट लगाया था छुरी के बाद, छुरी के साथ। फिर उसके बाद जी हमने इसको बेलना है, और बेलने के बाद जी फिर हम इसको तवे पर डालेंगे, और ये मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तो फिर बात अधूरी रह जाती है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ बहुत प्यार करती हूँ। तीनों बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मेरे लिए वो दुनिया है, मेरी जन्नत है वो। मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जो चीज़ मैं मांगूँ वो मुझे ला के देते। चाहे इंसान के घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, उस ज़ात पाक का शुक्र है अल्लाह का हर हाल में। बस उसने ज़िंदगी सेहत दी है ना हमें ज़िंदगी और सेहत दी है ना, तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो यही चीज़ है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं एक व्लॉग में ना देख रही थी कुछ, तो ना वो उनको उसके हस्बैंड गिफ्ट करते हैं गाड़ी, नॉर्मल सी गाड़ी जैसे कल्टस होती है, आई थिंक इस तरह की थी। तो उसने इतना मुंह बनाया कि ये क्या है, मैं इसमें बैठती हुई अच्छी लगूंगी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि इंसान एक छोटी सी चीज़ से, हमारे लिए तो वो बहुत आला चीज़ है एक गाड़ी हमारे लिए, चाहे वो कैसी भी है, 4 पहियों वाली तो है ना, तो उस पे हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी को देता है ना, वो कहता है मुझे ये भी दे दे, वो भी दे दे, फ़लाँ भी दे दे। और हमारी जो ख्वाहिशात है वो मरती नहीं है, इसलिए ख्वाहिशात की तरफ भागना नहीं चाहिए। और अहले बैत को मान के, उनकी बातों को, फ़रमीन को, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के फ़रमीन, मेरे प्यारे नबी के आका सल्लल्लाहु अलैहि के जितने भी उनके हैं, आप कह लें जितने भी हैं फ़रमीन, उन पे अगर हम चलें तो हम कभी ज़िंदगी में ख़ता नहीं खाएंगे। हम बहुत आगे जाएंगे। हमें बस वो कहते, मेरे अक्सर ना, हम अगर कोई बड़ी चीज़ की ख्वाहिश करते थे ना, तो मेरे अब्बू कहते थे अपने से नीचे लोगों को देखो जो कि झुग्गियों वाले हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, आप तो फिर एक अच्छे घर मकान में हो। तो इन चीज़ों को देख के ना हमें थोड़ा सा फील होता था, तो अच्छा लगता था जी। पराठे हमारे तैयार हो गए हैं अचार के साथ, और चाय मैंने ऊपर रख दी है। तो मैंने कहा तब तक हम नाश्ता कर ले, फिर गरम गरम चाय जो है ना वो हम पी लेंगे। ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत बातें हैं, बस खूबसूरत वो लम्हात हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। कोई पिकनिक पे जाना या वहाँ पे गुजारना मुझे कोई ये इतना ख़ास नहीं लगता। मैं कहती हूँ जो भी मिल जाए घर पे मिल जाए वो इज़्ज़त के साथ, और बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। और अक्सर पिकनिक वगैरह पे लेके जाती हूँ, लेकिन लाहौर के एरिए के अंदर बाहर नहीं मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं जाऊँ। और मज़ेदार से पराठे बच्चे और हम सब मिलके खा रहे हैं, और साथ लस्सी है जी। और लस्सी बहुत अच्छी लगती है जब गर्मियाँ आ जाएं, जब थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो जाए ना, तो फिर लस्सी अच्छी नहीं लगती। फिर रोटी के साथ चाय हो तो फिर है, अगर चाय ना पिए तो अधूरा काम लगता है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम होता है इंसान की ज़िंदगी में। और बच्चे भी खा रहे थे, हस्बैंड को भी अच्छे लगे थे, बच्चे भी खुश हो गए। और बस मैंने कहा आज जो है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जी यहाँ पे बैठ के ना हमने नाश्ता जो है ना खूब एंजॉय किया है। मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप दस्तरखान जो है ना ये बिछाया करें, तो तब से लेके मैं अब तक उन जो है ना दस्तरखान बिछाती हूँ। तो यहाँ पे ना अब हस्बैंड ने जी बनाना था, पता नहीं अब क्या इन्होंने बनाना था, मुझे खुद नहीं आज समझ आ रही। और आप भी मिलके देखें कि आज ये बना क्या रहे हैं। तो चिकन को उन्होंने नमक और सिरका लगा के मुझसे पूछ रहे थे कितना लगाऊं और कितना ना लगाऊं। मैं अक्सर ना चिकन जो है ना वो मैंने कभी ऐसे नहीं धोया कि मैं वैसे ही रख दूं कि गंदा बिल्ला सा धो के पानी सादे के साथ, नहीं। मैं हमेशा सिरका यूज़ करती हूँ। जब ख़त्म होने वाला होता है मैं और सिरका ले आती हूँ, और मैं सिरके से ही गोश्त धोती हूँ, सिरके से ही सब्ज़ी जो है ना वो मैं धोती हूँ। इससे बहुत अच्छी जो गंदगी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो हस्बैंड यहाँ पे कह रहे थे आज मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाता हूँ। मैंने जी कपड़े धो लिए थे, वॉश कर लिए थे, और बारिश भी साथ साथ हो रही थी और धूप भी निकल आई। मैंने कहा चलो ये फ़ायदा हो गया जी, मेरे तो कपड़े खुश्क हो जाएंगे। बारिशों का सीज़न, मानसून जो है ना वो स्टार्ट हो गया। और बच्चे मेरे ये लेके आया जी कोई सामान बाहर से, पापा उसके ने मंगवाया था,
तो आज वो बनाएंगे शामी टिक्कियाँ और पता नहीं चने पुलाव मीठा गुड़ वाला, कभी आपने सुना है? आज ही हमारे घर गुड़ वाला चने वाला बनेगा, वो चावल गुड़ चने चावल ये बनेगा। आपने चने वाले चावल तो सुना होगा, लेकिन गुड़ वाले चने वाले चावल पहली दफ़ा आप देख रहे हैं, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रही हूँ। तो कटर बोर्ड जो कटिंग वाला वेजिटेबल बोर्ड है उनके ऊपर वो काट रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे इजी मुझे हो जाता है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वॉश कर के चीज़ें उनको पकड़ा रही हूँ, और वो खैर से ना यहाँ पे जो है ना काट रहे हैं सब्ज़ी वगैरह। पहले इतनी हर इंसान नाज़ों से भला होता है, और जब मुश्किलात ज़िंदगी पे आती हैं तो फिर क्या कुछ नहीं बंदे से होता। तो यहाँ पे जी गुड़ शुड़ पड़ा हुआ है, मौसम फिर से बादल बन गए और मुझे डर है कि कपड़े ना ही कहीं भीग जाएं। लेकिन खैर सफाइयाँ शफाइयाँ मैंने कर ली थी, और रोज़ाना काम मुझे आज तक काम की समझ नहीं आती, ये काम कब हमारा पीछा छोड़ेगा, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। तो जी जनाब यहाँ पे जो है ना उन्होंने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, और ये बना रहे हैं जी शामी टिक्कियाँ। तो मसाले हमारे घर से खैर से ख़त्म हैं, तो फिर वो कह रहे थे कि चलो मैं आज कल मैं आपको मंगवा देता हूँ, ग्रोसरी जो है ना वो ख़त्म थी। तो फिर लोकल शॉप से हमें कुछ मसाले मंगवाए हैं, वरना तो मैं जो मसाले हैं ना वो स्टोर या बड़े इस तरह से मंगवाती हूँ। लेकिन जब कभी कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है आपको स्टोर से मंगवाना पड़ता है, या किसी गली के में शॉप है तो उससे मंगवाना पड़ता है। तो मैं कहीं पहले किसी सोसाइटी में रहते थे हम, तो अब सोसाइटी में नहीं रहते, एक मोहल्ला है जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और हम नहीं बोलते, हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन वक्त अच्छा आएगा, हम इस मोहल्ले से निकल जाएंगे, अल्लाह हमें अपना घर देगा। कभी हमारे कमरे में घर में कोई कचरा फेंक जाता है, जब क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर वाला पोर्शन मेरा और बिल्कुल सीढ़ियाँ सड़क पे जाती हैं, तो कोई हमारी सीढ़ियों पे जाके कचरा फेंक देता है, कोई टूटे जूते फेंक देता है, कोई पानी फेंकता है, बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ करते, कभी कच्चे अंडे फेंक देते हैं शापर भर कर। तो इस तरह की ना चीज़ें वो करते हैं कि ताकि लड़ाई बने, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बहुत बेनियाज़, वो खुद ही इंसान से बदला ले लेती है। तो इसलिए हम खामोश रहते हैं, कोई बात नहीं, जैसा करना है तुम लोग कर लो, लेकिन एक दिन वक्त बहुत अच्छा आएगा जी। प्रेशर के बाद दाल की कुछ इस तरह से हालत हो गई है, तो हम जो है ना इसको एक थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मुझे लगा इसमें पानी नहीं है, मैं हस्बैंड से कह रही थी इसमें पानी नहीं है, जब मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया तो इसमें पानी मौजूद था, और बहुत ही ज़्यादा ये ना पानी का जो होता है ना मटेरियल जो इसके अंदर डाला हुआ था, मैंने कहा शायद ये भी नहीं गला, लेकिन प्रेशर जो है ना ये हर चीज़ गाल देता है। ये देखें हमारे अच्छी तरह से हम जो है ना इसका जो पानी है ना वो खुश्क कर लेते हैं। करने के बाद इसके लच्छेदार जो मज़ेदार से शामी का एक टेस्टर होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, एक बहुत अच्छा सा उसका मटेरियल समझ लें वो होता है, तो उससे ना ये बहुत अच्छी शामी टिक्कियाँ बनती हैं। और अल्लाह का नाम लेके जी हमने शामी टिक्कियाँ बनाई। फिर मैं क्या भूल गई थी, मैं इसमें धनिया डालना भूल गई थी, फिर से मैंने ये टिक्कियाँ उठाई, फिर वो डाली मैंने उसके अंदर, और मैंने फिर दोबारा से ना ये बनाई, और मेरा बेटा जो है ना वो मेरे साथ हेल्प करवा रहा था। अच्छा जी, आज बन रहा है मीठा चने वाला पुलाव। आपने नमकीन तो सुना होगा, पहले भी मैं आपको बता चुकी है। अच्छा जी, उन्होंने चने बॉयल कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि इनके अंदर चिकन भी डाला है, और मेरी इन पे इतनी बहस हुई, मैंने कहा ये कौन खाता है? ठीक है, चने वाले चावल तो बंदा पेट भर के खा लेता है, लेकिन मीठे चावल भी मुझसे नहीं खाए जाते, वो भी चने और उसके अंदर गोश्त, क्या इसका कोई मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, हमारी लड़ाई भी हो गई, तो फिर उसके बाद फिर सुलह हुई, फिर उन्होंने बनाया, क्योंकि मैंने सॉरी किया, मैंने कहा अच्छा आप जो बना रहे हैं बनाएं, लेकिन मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है क्या बना रहे हैं। मैंने कहा दाल तो मैंने कभी सुना था गांव में ना, दाल चावल डालते हैं मीठे गुड़ वाले चावल, अजीब सा मुझे तो ये चीज़ें नहीं है पसंद, ऊट पटांग सी।
खैर हस्बैंड ने तो जो बनाना है, लेकिन बाद में इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसे ये बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने गुड़ डाल दिया है इसके अंदर और देखते हैं आज ये क्या बनता है। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या आज बन रहा है हमारे घर में। अजीब सा पुलाव, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, यकीन माने। मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद है, जैसे आलू चने हो गए घर में, देसी देसी चीज़ें। और पिज़्ज़ा शीज़ा भी मैं अक्सर घर में बनाती रहती हूँ, आपने व्लॉग श्लॉग में देखा होगा बच्चों के लिए ना, मैं बनाती रहती हूँ खैर से। अच्छा जी, यहाँ पे ना बच्चे बैठ के गपशप कर रहे थे, मैं चाशनी ऊपर रखा ही थी, मैंने कहा थोड़ी देर में हवा ले लूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स हो गई है बारिश की वजह से। तो 7 बोतल हस्बैंड ने मंगवाई, कहते पी लो, मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, पानी चाशनी बन गई थी, पानी हमने ऊपर रखा, वो बॉयल हो चुका था। ये मेरा प्रेशर 3 in 1 है, जिसके साथ ये ढक्कन भी आपको मैंने दिखाया होगा जब मैं लेने गई थी, तब भी सारी सूरत हाल आपको मेरे पिछले व्लॉग में मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छे मुनासिब रेट में मुझे मिल गया था, थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा किए हुए थे। अच्छा जी, ये चने भी जाएंगे इसके अंदर, और कोई समझ नहीं फ़िलहाल अभी आ रही है क्या बनेगा। जब टेस्ट करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि ये क्या बन के तैयार हुआ है, बट देखते हैं। अच्छा, हमने इसके अंदर जी घी डाल दिया है, घी नहीं तो ऑयल, जो भी आपके पास इसके अंदर डालें, और इलायची शलाची जो भी है आपके पास वो इसके अंदर ऐड करें, और इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है। और उसके बाद जी आपने इसके अंदर डालने हैं जी चने, और ये चिकन डाला है हस्बैंड ने, छोटा छोटा करके इसके अंदर ये चिकन डाल दिया है। इसकी थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इलायची के अंदर तो हम डालेंगे इसके अंदर चने के। कसम से मुझे ये बहुत अजीब सी रेसिपी लग रही है, तो टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा क्या ये बनता है। और यहाँ पे जी ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, थोड़ी सी बुनाई की ऑयल के अंदर, ताकि चनों का जो कच्चापन होता है ना वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हस्बैंड मुझे गाइड कर रहे थे, साथ वो भी लगे हुए थे, मुझे बता रहे थे ऐसे बनाओ ऐसे, और साथ मैं भी लगी हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट कर दें। मैंने कोई आपसे कोई 10,000 मिलियन नहीं कहा, मैंने सिर्फ 1,000 आपसे मांगे हैं सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, चाशनी हमने डाल दी थी गुड़ वाली, और इसके बाद जी हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने जी चावल डाले हैं, अल्लाह की रहमत। और ये क्या बनता है कोई समझ नहीं है, तो हमने जी इसको अच्छी तरह से हिलाना है। और मुझे हस्बैंड कह रहे थे चाशनी कम है, मैंने कहा मुझे आइडिया है, गुड़ वाले चावल खैर मैं बनाती रहती, ये वाले चावल का भी इसी तरह से ही कोई आइडिया लगा लेते हैं। तो जी इतने खुली हुए प्रेशर में इतने अच्छे चावल बने, क्योंकि ये 3 in 1 था, तो ये बहुत अच्छा बना है। इसके अंदर चावल इतने खिले खिले, इतने प्यारे, इतने, और ना ही नीचे लगते हैं, इतने अच्छे चावल बने। और बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसके ऊपर, हल्का हल्का भी पानी था क्योंकि चावल थोड़े कच्चे थे, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा ही कच्चे थे, तो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और शामी कबाब हमारे तैयार हैं। अब मैं बनाऊंगी, फ्राई करूंगी शामी कबाब। और मेरी सिस्टर आई हुई थी, आज जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ ही अम्मी का घर है, तो वो फिर जब भी अम्मी जो है ना, ये जब भी मैं वॉइस करती हूँ ना, तो ये पतीसे वाला और ये पाकिस्तान में आवाज़ें आपको सुनने को मिलती रहेंगी तो ये आवाज़ें तो आपको सुनने को मिलेगी। ये देखें, लाहौरी पूड़ा और पता नहीं क्या क्या, ये हर गली में शायद होगा, लाहौर के हर एरिए में या जाते होंगे। तो कितने, कोई मछली वाला आ रहा है, कोई इस तरह गलियों में काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी रहती है। खैर ये लाहौर है तो लाहौर की कुछ यादें तो बाकी रहती हैं ना। और चावल देखें हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, और ये टेस्ट में भी अच्छे ही लग रहे हैं। फ़िलहाल इनको हम साइड पे रख देते हैं जी। साइड पे रखने के बाद हम इसके ऊपर अब बनाएंगे तवे के शामी टिक्कियाँ। हस्बैंड बना रहे हैं जी शामी टिक्कियाँ, और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी थी। और बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी, इतना ज़्यादा हम खाना खाते नहीं हैं, तो अम्मी के लिए और अपने लिए बस मैंने निकालनी थी। और सिस्टर को मैंने कहा वेट करो, चावल भी लेके जाना, और शामी कबाब जो मैंने बनाए हैं आज वो भी लेके जाना है। इसको हमने फेंटा शेंटा लगा लिया अंडे को, तो उसके बाद ये हस्बैंड इसको फ्राई करेंगे टिक्कियों को। और मज़ेदार सी हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो आज तैयार हो रही हैं।
और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कुकिंग वो कर रहे हैं। तो हेल्प हो जाती है बीवी की कि थोड़ी सी उसको सपोर्ट मिल जाती है, हेल्प हो जाती है। तो बस अपनी जो है ना रूटीन को चेंज करें आप अपने अपने जब एक काम को आप कारोबार या एक रूटीन को अपने एक जॉब की तरह लेंगे ना, तो फिर आप हर एक काम अच्छे से निभा सकते हैं। तो कभी कभी तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, कभी कभी बड़ा दिल अजीब सी कैफियत होती है कि काश कोई काम करने वाला हो या फ़लाँ फ़लाँ। खैर ये तो बस नसीबों की बात है कि ये काम औरत के कोई भी नहीं छोड़वा सकता जब तक वो इस दुनिया से चली ना जाए। ये काम तो उसको करने हैं, चाहे जो भी हो जाए। वो बीमार है तब भी उसे करने हैं, वो सही है तब भी। अक्सर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मैं सुबह उठ के काम पे लग जाती हूँ। कैसी ये बस अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। अपने बच्चों को देख के, अपने शोहर को, अपने घर को देख के फिर खुद ही इंसान में हिम्मत आ जाती है। और चावल मैं बस अम्मी को डाल के दे रही हूँ, सिस्टर आई हुई हैं तो मैंने कहा चलो वो भी खा लेंगे। शाम तकरीबन होने वाली है और जल्दी से फटाफट से मैंने खाना शाना जो है ना वो बना लिया था। तो आज हमारा जो है लंच में है, ओ लंच कह रही हूँ, डिनर में है जी हमारे शामी कबाब, रायता और मीठे गुड़ वाले चावल, जो कि चने चावल क्या बने अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसको क्या बोलूँ। तो ये चीज़ें आज हमारी ना बनी। हो गिर गया था और फिर दोबारा से हमने इसको उठाया और फिर तवे पे हस्बैंड रखा। मैंने कहा अभी मुझे ना इसमें अंडा कच्चा कच्चा लग रहा है, क्योंकि मुझे लाल लाल टिक्की बहुत पसंद है। मुझे जो कच्ची पक्की की टिक्की है ना, अक्सर शॉप पे जाएं इतनी गंदी टेस्ट वाली होती है, सिर्फ उसमें नमक मिर्च हो जी, ऊपर से इतनी प्यारी बनाई होती है जैसे ये बहुत टेस्टी होगी, लेकिन अंदर से टेस्ट ज़ीरो। तो इसलिए मैं घर में शामी कबाब ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। हाँ, उसमें अगर सब रोज़ के आप देख लें, काफ़ी मेट्रो में जाए ना तो काफ़ी कंपनीज़ के होते हैं निगट्स वगैरह, वो अच्छे लगते हैं, उनमें टेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह मैं अब निगट्स भी बनाऊंगी। मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि मैं किसी दिन ना निगट्स वगैरह भी बनाऊँ, उनकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फटाफट से मैं जो हूँ अपनी सिस्टर को दे रही हूँ जी बना के ये। और वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़, और सब्सक्राइबर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें जी। सिस्टर जा रही है और बच्चे खेल रहे हैं, और ये मौसम, ये यादें, ये सब बचपन इनको भी किसी दिन याद आएगा, जैसे हमें बचपन में याद आती हैं बातें। मेरी दादी दादा ऊपर होते थे, छत पे हुक्का लगा के बैठे होते थे, हम बातें करते थे इधर की उधर की। इतना प्यारा वो मौसम, इतनी प्यारी वो यादें गर्मियों की। अक्सर याद आती जब दादो चली गई हैं। अब जब छत पे जाते थे ऐसे जैसे सुनाटा फिरा हुआ है। कोई कहते हैं ना बुज़ुर्गों से बड़ी रौनक होती, इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है। जब बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले जाते फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ खोई है। और ये देखे रायता था, और मैंने आज डापे जैसा रायता पतला बनाया है क्योंकि दही नहीं मिला था, थोड़ा सा उसको मैंने फेंट लिया था। और साथ सलाद था उसका, प्याज का सलाद था। और बाज़ार से हस्बैंड रोटियां बाज़ारी ले आए, तो उसने कहा आज आपको जहमत नहीं देते, आज आपने जो है ना वो रेस्ट करना है। मैंने कहा ओके हो गया जी, हमें आज रेस्ट मिला है, इस खुशी में हमने पेट भर के खाना खाएंगे। दस्तरखान हमने बिछा लिया है, और बाकी सारी चीज़ें हम इधर प्लेट में डाल के हस्बैंड के आगे पेश करते हैं जी। क्योंकि आज उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, और इसका तो उनको अजर अल्लाह ही देगा, मैंने क्या देना है। और बच्चे भी यहाँ पे बैठ गए थे, और सारे बर्तन शर्तन और सारा सामान रख लिया था। और ये देखें ऊपर से बादल भी हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, और बड़ा प्यारा क्यूट सा मौसम हो रहा है। और बस हम बैठ के मिलके जी आज का खाना खाते हैं। और खाना खाते खाते हमें तकरीबन शाम हो गई थी, बनाते बनाते भी, क्योंकि जब 6 बजते हैं फिर पीछे टाइम कोई नहीं रहता। तो बस इस तरह से है जी। यहाँ पे बर्तन भी मैं पकड़ा रही हूँ हस्बैंड। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और बहुत अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, और अगर अनमैरिड है तो फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हर सब की माओं को अल्लाह ताला सलामत रखे। और बहुत सारी दुआएं हैं जी आप सब देखने वालों के लिए।
और सब्सक्राइबर के लिए। और बस जी यहाँ पे हम जी खिचड़ी मैंने बनाई थी अपने बेटे के लिए, जैसे कि आप जानते हैं वो खाता है खिचड़ी। और बस यहाँ पे मिलके खा रहे हैं। और जी खाना मैंने खा लिया था, अब मैं चावल जो है ना वो टेस्ट करने लगी ये कैसे बने हैं। तो चावल जो है ना वो टेस्ट करते हैं जी कैसे बने हैं। पहले मैं सबसे पहले शामी कबाब टेस्ट करती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जी हम जो है ना वो टेस्ट करेंगे। आज शामी कबाब हैं जी और मज़ेदार से ख़मीरी रोटी है, और इसके ऊपर लेमन जो है ना वो हम डालते हैं और उसके बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक नवाला बनाते हैं, साथ थोड़ा सा प्याज और साथ थोड़ी सी चटनी लगाते हैं। और ये बाइक हमारे मुंह में गई, बहुत मज़े के बने हैं, यमी, बहुत मज़े के बने थे। और अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि बहुत ढाबे जैसा स्टाइल था, एक होटल जैसा, और वैसे ही टेस्ट उससे भी बढ़ के, क्योंकि साफ़ सुथरे उससे भी बढ़ के। सफाई का तो ख्याल है इंसान को रखना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़े के जो है ना ये बने थे, और बड़े शौक़ से हम सब ने खाए हैं जी। बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाए हैं, और बच्चे में ऐसे मेरे ऑलरेडी आलू की टिक्की दाल इस तरह की चीज़ें बड़े शौक़ से खाते। खाना शाना मैंने खा लिया था, 10 मिनट से मैं कह रही थी मुझे ना चावल तो ज़रा टेस्ट करवाएं, तो वो डाल रहे हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे ये नमक वाले चावल हैं, लेकिन नहीं, ये गुड़ वाले चावल हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मेहनत बहुत होती है, प्लीज़ चैनल को। बहुत मज़ेदार चावल बने हैं जी, बहुत अच्छे बने हैं। और मैंने थोड़े से पहले भी टेस्ट किए थे, अच्छे बने हैं, और अब भी थोड़े से मैं अब खा रही हूँ, गरम गरम है, बहुत मज़ेदार बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं। तो इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।